माफी तो हमें भी तुमसे मांगनी है। क्या है शैल कि हम हालात को बिना ठीक से समझे पूछे ही तुम पर भड़क गए, लेकिन तुम्हारे अंदर गजब की सहन शक्ति है शैल, हम सच कह रहे हैं। हमें तो बड़ी ही शर्मिंदगी का एहसास हो रहा कि हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया ऐसे मौके पर और हम तुम पर ही बरस पड़े। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। इतनी बड़ी बात हमें आप सबसे नहीं छुपानी चाहिए थी। आपको हमसे माफी नहीं, हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। हम माफ कर नहीं नहीं शैल, नहीं, ये सब मत करो। देखो, हमारे पैर छूकर तुम हमें और शर्मिंदगी का एहसास मत दिलाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वाह, भाई बढ़िया खुशबू है। मामी जी, ये चक्कर बताइए ना, आपके फेवरेट दम आलू बनाए हैं। चक्कर बताइए ना कैसे बने हैं, रेटिंग दीजिए। अगर कुछ 19-20 का फर्क हुआ तो अभी ठीक कर दूंगी, नहीं तो फिर सब लोग कहेंगे कि सीमा घर की बहू को अपनी सास की फेवरेट डिश बनाना भी नहीं आता। चखिए ना प्लीज। पहले से बहुत अच्छी बनी है। 10 में से 9 नंबर मिलेंगे तुम्हें। आफ्टर ऑल मेरी गुरु कौन है? क्यों मम्मी जी, मान गए ना आप अपनी स्टूडेंट को? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। हाँ, गुंजन, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, खाना शुरू करें? किस चीज का इंतजार है? अब मम्मी जी बस 2 मिनट। अब वो क्या है ना, मैंने एक्चुअली किसी को डिनर पे इनवाइट किया है, बस जैसे ही वो आ जाएंगे ना स्टार्ट करते। इनवाइट? किसे इनवाइट किया? लगता है आ गए हमारे गेस्ट। मेहमान? हाय केटी। हाय। आइए ना, वेलकम। देखिए तो कौन आया है। कबीर, बुलाया भी तो किसे बुलाया? पूरे परिवार के बीच में कबाब में हड्डी। मैंने सोचा दादी जी तो है नहीं, और फिर कबीर घर में अकेले क्या खाएंगे, इससे अच्छा है हमारी कुकिंग का मजा ले ले। अब खाना शुरू करें? अरे मम्मी आप बैठिए, हम परोसते हैं। बैठे। ठीक है।
कबीर, फैशन की दुनिया में क्या चल रहा है? एनी न्यू शोज कमिंग अप? नॉट रियली। इनफैक्ट गर्मी की वजह से काम थोड़ा स्लो चल रहा है। आई थिंक अगला कलेक्शन विंटर फॉल ही होगा। हाँ, लेकिन वेडिंग सीजन के लिए काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट में मिस गर्ग काफी एक्सपर्ट है। कबीर, हमने सुना कि आप शादी करने वाले हैं। रियली? क्या? कब शादी कर रहे हो तुम? कौन है? दादी ने चुनी है क्या लड़की? अरे भाई, किसी ने भी चुनी हो। बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। शादी कब है? अच्छा, तुम लव मैरिज कर रहे हो या फिर अरेंज मैरिज? वेल, जब तक वो मुझे हाँ नहीं कहती तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उसके हाँ मिलते ही मैं आप सबको खुद बता दूंगा। लेकिन जब तक वो मुझे कंफर्मेशन नहीं देती तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई हिंट तो दो। अरे लड़की का कोई नाम तो होगा। अच्छा ठीक है, नाम नहीं तो कुछ और बता सकते हैं ना आप, जैसे कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ भी। वो सबसे अलग है। ऐसी जैसे आज तक न सुनी, न देखी और न ही मिली। ऐसी जैसे कोई तेज हवा का झोंका हो, अरे वाह कबीर, तुम तो शायर भी बन गए। सुनिए, सीखिए कुछ इससे। तुम भी तो पहले बन जाओ हवा का झोंका। ओ माय माय, जो भी ये लड़की है ना, बहुत लकी है, सीरियसली। You're right. ओह, आई एम सो सॉरी। आपकी सपनों की रानी की बातों में तो मैं देखना ही भूल गई, आपकी प्लेट एकदम खाली हो गई है। नो, मेरी अरे ऑलरेडी नहीं, ओवर ईटिंग बस। हो गई है। बस वो तो हमारी भी हुई है बेटा। इन लड़कियों के हाथ में जादू और प्यार है। हाँ, जैसे हमारे हाथों में तो जहर है ना? अब तुम कह रहे हो तो होगा शायद। वेल, जब तक वो मुझे हाँ नहीं कहती तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उसके हाँ मिलते ही मैं आप सबको खुद बता दूंगा। वो सबसे अलग है। ऐसी जैसे आज तक न सुनी, न देखी। वो सब खाने की टेबल पर क्या था? क्या था मतलब? मतलब तुम जानती हो रचना, कितने दिनों से तुम्हारा दिल तड़प रहा है काम करने के लिए, लेकिन ना तुम कुछ कह पा रही हो ना कर पा रही हो। और आज जब मौसा जी ने तुम्हें मौका दे दिया है, परमिशन दे दी है उन्होंने, तो तुमने मना कर दिया। क्यों रचना? क्योंकि हमें काम नहीं करना है गुंजन। क्यों नहीं करना है? रचना, कहीं तुम्हें केटी से प्यार तो नहीं हो गया? रचना, कहीं तुम्हें
तुम्हें केटी से प्यार तो नहीं हो गया? गुंजन, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है रचना? प्लीज मुझे सच सच बताओ, अब झूठ मत कहना। हमारे काम को लेकर केटी और हमें लेकर कितनी बातें, अफवाहें और क्या क्या नहीं हुआ कि। और वैसे भी केटी की शादी हो रही है और इसलिए हम ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। हमें किसी भी किस्म की परेशानी या टेंशन कुछ नहीं चाहिए। अगर लोगों का मुंह बंद करवाना है ना, तो यही सही होगा कि तुम कबीर को वापस ज्वाइन कर लो रचना। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डर किस बात का? वैसे भी उसकी शादी हो रही है। अब कोई कुछ नहीं कहेगा रचना। प्लीज एक बार इसके बारे में सोचो। ओहो, आप सब लोग कितना काम कर रहे हैं। मम्मी, हमें भी कुछ काम करने के लिए दीजिए ना। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है। आओ यहाँ हमारे पास बैठो। कल तुम ससुराल चली जाओगी तो वहां जाकर तुम्हें यही सब तो करना है। क्या हुआ? गुंजन, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम केटी के यहाँ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ऑसम रचना। एक्चुअली हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। वो केटी ने आज शाम हमें अपने यहाँ बुलाया है। वो क्या है कि केटी अपनी गर्लफ्रेंड को आज शाम प्रपोज करने वाले हैं, इसलिए हमें पूजा मिस करनी होगी। ठीक है, यू रिलैक्स और आराम से जाओ। ठीक है। मयंक, मैंने आज खीर बनाई है, तुम्हें टेस्ट करके बताना होगा कैसी बनी है। अरे वाह, कुंजन, आई एम सॉरी, मैं नहीं खा पाऊंगा। एक्चुअली मेरा आज व्रत है। व्रत? मयंक, तुम ये बिना किसी ओकेजन के फास्ट कब से रखने लगे? गुंजन, हमने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो, लेकिन हमारे मयंक को किसी चीज के लिए रोको मत। दीदी, हम सोच रहे थे कि पीहू और दामाद जी को ना बाबा जी के दर्शन करवा के ले आते। एक बार बाबा जी का इन दोनों को आशीर्वाद मिल गया ना, तो फिर पूरी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब कितना कुछ करवाएंगे सीमा, घर में इतनी बड़ी पूजा है। देखना सब ठीक होगा। हद है, यहाँ किसी को समझाने की बात करो तो सुनता ही कौन है हमारी। अरे कोई फायदा ही नहीं है हमें।
ओहो जीजू, वेलकम। लगता है पीहू दीदी को देखे बिना आपका मन नहीं मान रहा था। वैसे दामाद जी की नजरें कहने को तो हमारी तरफ है, लेकिन ढूंढ रही है अपनी प्रियतमा को। क्यों? सही कह रहे हैं ना दामाद जी? अब बस भी कीजिए जीजू, पीहू दीदी को पूरी जिंदगी निहारते रहना। आज का दिन अब अपने ससुराल वालों के साथ स्पेंड कीजिए। वैसे भी वो कहते हैं ना, साली आधी घर वाली होती है। देखो मुरली, तुम जिस शहर का नाम इलाहाबाद कह रहे थे ना बेटा, उसका नाम असल में मुंबई है। देखो मिस्टर विक्की, आपको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? पीयू से आपका क्या संबंध है? बोलिए मिस्टर। मैं एकदम निर्दोष हूँ। पीहू खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, यहाँ तक कि उसकी माँ ने हमारी मदद तक की थी। फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? ये सब मुझे फंसाने की एक साजिश है। सिर्फ एक साजिश है ये सब। ये तो शैल जी, कैसी लगी आपकी बेटी की सच्चाई? आंटी जी वो बात, हम कह रहे थे ना कि 8:30 बजे तक इंतजार कर लेते हैं, पर नहीं, भुगतो तो हमारी तो किसी को सुननी ही नहीं है ना। गुरुजी हम सबका भला चाहते हैं, पर यहाँ सब अपनी समधन से झूठ बोलकर क्या मिला आप सबको? और उसके बाद भी आप लोग ये चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की को वापस अपनी बहू बनाऊं, जो एक पराये आदमी के संग अपनी मन मर्जी से भागी थी। भगवान जाने उसने उसके साथ क्या क्या किया और क्या नहीं। बस माँ, आप इसके आगे कुछ ना कहिए। हमें अपनी पीहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमारे रिश्ते पे आंच है। इसलिए आप इस पे झूठे इल्जाम ना लगाइए। अच्छा, माँ झूठे इल्जाम लगा रही है और बीबी दूध की धुली है। इतने अंधे मत बनो बेटा। तुम नहीं जानते कि ऐसी भटकी हुई लड़कियां क्या कुछ नहीं कर डालती। माँ, ये लड़की हमारी पत्नी है और हमेशा रहेगी। आप कुछ भी कहें, अब इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। बस एक गुड न्यूज और है। आज से मैं मिस गर्ग को अलविदा कह रहा हूं। मतलब ये कि मैं मिस गर्ग को हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहता हूं, क्योंकि आज से मैं तुम्हें सिर्फ रचना कहूंगा। सिर्फ रचना। आई लव यू रचना। एक्सक्यूज मी, माय डियर फ्रेंड, क्या चल रहा है?
वाओ, सेटिंग तो एकदम परफेक्ट है। बट मिस्टर लवर बॉय, ड्रेस रिहर्सल का टाइम नहीं है। क्या हुआ? नथिंग। तुम यहाँ? मैं तो केटी के दिल की धड़कन को मिलने आई थी। सीमा, हमने तो सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया? देखा संगीता, यही फल मिलता है गुरुजी का निरादर करने का। अरे हम बार बार कह रहे थे कि एक बार पीहू और दामाद जी को गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा देते हैं, पर नहीं। शैल दीदी किसी और की सुनती ही कहाँ है। और तो और 8:30 बजे का मुहूर्त बताया था उन्होंने, वो तक नहीं माना। मामी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमने गुरुजी की बात नहीं मानी तो वो हमसे नाराज हो गए। अरे उन्हें तो अपने भक्तों का भला सोचना चाहिए ना। हाँ ठीक है, जो मर्जी आए करो वही। हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद घर पर होता ना तो ये सब नहीं होता। लेकिन मानते हैं हमारी गलती है, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं? बस अब ये सोचना है कि आगे क्या किया जाए। गुंजन, तुम भी ना इतनी समझदार होकर ऐसा क्यों करती हो? वो तुम्हारी सास है, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, जबकि वो तुमसे पहले से नाराज है। अब और उकसा दिया ना उन्हें। मौसी माँ, मैं सच ही तो कह रही थी। लेकिन ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। रचना अभी तक आई नहीं, जरा उसे फोन करके बुला लो, बहुत देर हो चुकी। जी मौसी माँ, आप घबराइए मत। नहीं नहीं भैया, बस एक बार गुरुजी से बात करके देखिए ना फिर से। हमने आपको बताया था ना कि हमारे घर में बहुत ही कोहराम मचा हुआ है, यहाँ पर भी और पीहू की ससुराल में भी। भैया हमारा दिल कहता है कि गुरुजी दर्शन देने के लिए राजी हो जाएंगे ना तो हमारे घर की सारी विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बस एक बार गुरुजी ना अपने दर्शन का समय दे दे हमें। भैया एक बार फिर से बात करके देखिए ना। ठीक है। सीमा, गुंजन की बातों का बुरा मत मानना। हम जानते हैं वो सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। दरअसल इस वक्त हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या ये मुमकिन है कि पीहू को उन गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता? ये अजीब है, जब हम यही बात सुझा रहे थे तब हमारी किसी ने नहीं सुनी, और अब। सीमा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर जाते, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। अगर उन गुरुजी के आशीर्वाद से पीहू का भला होता है तो इसमें हम सबकी भलाई है ना। ठीक है, हम गुरुजी से बात करेंगे। ये हुई ना बात। बस एक बार गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, फिर देखिएगा, फिर हमारे घर की सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। रचना, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुमने वापस कॉल बैक क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है घर पे कितना बड़ा हंगामा हो गया है? हंगामा?
क्यों, क्या हुआ? पीहू दीदी की सास आई थी, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रही थी दीदी पर। और फिर जब जीजू ने दीदी का साइड लेना चाहा तो उन्होंने जीजू पर हाथ उठा दिया। रचना, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बात डिवोर्स तक ना पहुंच जाए। डिवोर्स? ये क्या कह रही हो तुम गुंजन? अच्छा अच्छा रिलैक्स, ये सब कुछ छोड़ो। ये बताओ तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अब क्या बताए गुंजन, हम डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? हॉस्पिटल में कौन है? राजीव सर। व्हाट? राजीव सर? ये सब जो हो रहा है, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम एक के बाद एक गलती करते ही चले गए। बेटा, इंसान से ही तो गलतियां होती है ना। और जिस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए वही समझदार कहलाता है। यानी कि तुम समझदार हो। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और हम कावेरी जी से जाकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, वो टीवी पर जो सासू माँ ने न्यूज देखा। हाँ हाँ बेटा, उस न्यूज में जो कुछ भी वो कह रहे थे ना, उसे देखकर उनका भड़कना, वो सब कहना स्वाभाविक है। लेकिन हम उनके पास जाएंगे और ठंडे दिमाग से उन्हें समझाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि वो मान भी जाएंगे। सारा मामला सुलझ जाएगा। हमारे राजीव सर को कुछ नहीं होने देना केटी, प्लीज। जिंदगी भी क्या अजीब रंग दिखाती है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि मिस कर किस आदमी को जानती कैसे है। कौन है ये राजीव सर? केटी, हाय केटी, हमारा नाम छाया है, रचना की फ्रेंड। रचना का फोन आया था, उसे कुछ अर्जेंट काम है और वो शाम तक ही आ पाएगी। और हमें यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर जाइए और आराम कीजिए। नो, आई एम फाइन, थैंक यू। इनफैक्ट तुम घर जाकर आराम करो, मैं हूं यहाँ। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव सर की भी हमें बहुत फिक्र है। तुम जानती हो इस राजीव सर को? ऑफ कोर्स, उनके ढेरों फैन में से हम भी एक है। और हम तो कुछ नहीं, रचना तो उनकी पूरी दीवानी थी। दीवानी? रचना तो उनकी पूरी दीवानी, रचना तो उनकी पूरी दीवानी, रचना तो उनकी पूरी दीवानी, रचना तो उनकी पूरी दीवानी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।